पेट के बल एक आसन किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं भुजंगासन। देखिए भुजंगासन कैसे किया जा सकता है। इस तरीके से ऐसे आ जाएंगे, हथौड़ी ज़मीन से लगा देंगे, पीछे एड़ी पंजे मिले हुए, बाहें उठी हुई, सिर को उठाते हुए, कंधों को उठाते हुए, हल्की सी सांस भरते हुए कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर दें। ये आसन भुजंगासन कहलाता है। इससे जो बीमारियां बताई जा रही हैं उससे बहुत लाभ मिलता है इस आसन से। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, बाहों को मोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे। इसका सेकंड पोज भी किया जा सकता है। बायां हाथ नीचे, दाहिना उसके ऊपर, बायां हाथ नीचे, दाहिना उसके ऊपर, हथौड़ी इन दोनों हाथों के बीच में, हथेलियों का पृष्ठभाग नीचे की ओर, ऊपर की ओर, हथेलियाँ नीचे की ओर, धीरे धीरे उठा के पीछे पेड़ी पंजे मिले हुए और इस तरीके से उठा देते हैं। तो इस आसन से लाभ ये है कि कमर के दर्द ठीक होते हैं, साइटिका पेन ठीक होता है और बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है ये कि इससे आपकी पाचन क्रिया में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। लास्ट एक आसन और बताते हैं आपको, शलभासन। हथेलियों को जंघाओं के नीचे ले लीजिए, कोहनियों को पेट से दाब दीजिए, सांस भरते हुए दाहिना पैर ऊपर उठाएंगे, पूरा उठाएंगे, तनाव को उठाएंगे। इसको क्षमता अनुसार रोकेंगे, नहीं रुकता है तो हथेली जो है इससे रोक दीजिए, बाकी नीचे ले आइए धीरे धीरे। फिर दूसरे पैर को उठाइए, पूरा घुटना पंजा तना हुआ, धीरे धीरे नीचे। शुरुआत में एक एक पैर से करिएगा, अभ्यास हो जाए तो दोनों पैर से कर सकते हैं। पोजीशन को फिर संभालिए, सांस भर के दोनों पैर ऊपर और धीरे धीरे नीचे। ये हो गया शलभासन का पूर्ण भाग। फिर एक आसन यहाँ और कर सकते हैं, धनुरासन। लेकिन जिनको पेप्टिक अल्सर है वो ना करें। शुरुआत की एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी है तो इससे ठीक हो जाएगी, लेकिन पेप्टिक अल्सर वाले इसको ना करें। देखिए दोनों पैरों को उठा दिया पीछे से, उठा, पंजों को मिला भी सकते हैं और खोल भी सकते हैं इस तरह से। फिर धीरे धीरे नीचे आइए, फिर उठ के बैठते हैं, बैठ जाते हैं। और एक आसन यहाँ और होता है, ये बहुत अभ्यास के बाद होता है, मयूरासन। ये डाइजेशन की सबसे अच्छी क्रियाएं हैं, उनको ठीक कर देता है और पत्थर हजम तक कर देता है। ये क्या चला, पत्थर हजम तक हो जाता है। लेकिन जिनको अल्सर है वो इसको नहीं करेंगे, या जिनको अभ्यास नहीं है वो नहीं करेंगे, बाकी लोग देखेंगे। दोनों हाथ मोड़ के इस तरीके से कोहनियाँ एड़ी से कोहनियाँ लगा देंगे नाभि के दोनों तरफ। ये हमने ये लगा दी, उठा के पीछे से पैर को उठा दें, उठा के फिर नीचे आ जाएंगे। फिर वही वज्रासन पे या सीधे सुखासन पे आप आ जाइए। सिद्धासन, वज्रासन के बाद आकर के कुछ योग क्रियाएं हैं, जैसे है कपालभाति। बहुत धीरे धीरे करें, पेप्टिक अल्सर है तो और धीरे धीरे करें। अनुलोम विलोम करें। केवल अनुलोम विलोम कराया जा रहा है, अभी विधि आपको नहीं बताई जा रही, प्राणायाम के समय बताएंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए। दाहिने तरफ के नासिका छिद्र को दाहिने अंगूठे से बंद करेंगे
बाईं नासिका से सांस को लेंगे, फिर बाईं को बंद करके दाहिनी से सांस निकाल देंगे, फिर दाहिने से भरेंगे, बाएं से निकाल देंगे। फिर यह अनुलोम विलोम की आवृत्ति 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 सेकंड तक, 30 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद आपको और दिक्कत होती है तो चंद्रभेदी कर सकते हैं आप, जिसकी वजह से गैस संबंधी समस्याएं, तेजाब वाली समस्याएं बंद होती हैं। उसके लिए क्या करेंगे, पहले दोनों नाक से सांस भरिए और दाहिनी बंद करके बाईं से सांस निकाल दीजिए। अब बाईं साइड से सांस को भरेंगे, ये चंद्र स्वर कहलाता है। यहाँ क्षणिक रुक भी सकते हैं और नहीं भी रुक सकते हैं। रुके हैं तो बहुत अच्छा है, फिर बाईं तरफ से निकालने जाके और नहीं भी रुकते हैं तो भर के धीरे धीरे भरिए और धीरे धीरे निकालिए। फिर बाएं से भरिए, फिर दाहिने से निकाल लीजिए, फिर बाएं से भरिए, फिर दाहिने से निकाल दीजिए। यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपको एसिडिटी गैस की समस्याएं हों तो आप बाईं साइड से चंद्र स्वर से भरेंगे और दाईं से सूर्य स्वर से जाके निकालेंगे। अगर आप आपको खांसी होती है तो बिल्कुल मत करिएगा, नहीं खांसी जुकाम फिर आपका बढ़ जाएगा। और बाईं तरफ से भर के दाहिनी तरफ से मत भूल जाना, मत निकाल देना। अगर भूल गए, निकाल गए तो आपकी एसिडिटी गैस और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है शीतली और शीतकारी। शीतली के लिए क्या करेंगे, आप दांतों को आपस में मिला लेंगे और अंदर सांस को खींचेंगे। देखिए कैसे खींचेंगे, कमर सीधी रखेंगे। अब रोक लीजिए थोड़ी देर और दोनों नाक से निकाल लीजिए। फिर सांस भरेंगे, थोड़ी देर रोकिए। कुछ लोग यहाँ ऐसा करते हैं, कुछ शिक्षक ये भी सिखाते हैं कि दाहिने स्वर को बंद करके बाएं से निकाल दीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं उसमें। फिर से भरिए, और हमारे हिसाब से आप ना निकालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोनों ही नाक से निकलने दीजिए। इसलिए दाहिने वाला प्रयोग अभी लाइए ही नहीं। फिर से लीजिए, आपको बहुत तेज़ प्यास लग रही हो तो इस तरह से 10-15 आवृत्ति आप खींचेंगे तो आपको प्यास कम हो जाएगी, आपके मुंह में पानी आ जाए। इसके बाद दूसरा करते हैं शीतकारी। ये था शीतली, वो है शीतकारी। शीतकारी में जीभ को नाली की तरह बना लेंगे और सांस को अंदर खींचेंगे। रोक लीजिए और निकाल दीजिए दोनों स्वर से। फिर एक बार भरिए, एक बात यहाँ ज़रूर ध्यान रखें, जिनको तेजाब बनता है, बहुत ज़्यादा गैस की समस्या है, वो भस्त्रिका प्राणायाम ना करें। वो गर्मी देता है, इसलिए वो क्रियाएं उनकी और बढ़ सकती हैं, इसलिए उसको ना करें। दूसरा, पहला हमने आपको बताया कि अनुलोम विलोम कर सकते हैं धीरे धीरे। अनुलोम विलोम से हमारा मन, मस्तिष्क सब ठीक होता है, तो हमारे अंदर जो जीवन में तनाव है वो तनाव दूर होते हैं। नेक्स्ट आप कर सकते हैं शीतली, शीतकारी, ये हमने अभी आपको बताया। नेक्स्ट आप कर सकते हैं भ्रामरी और उद्गीत। कपालभाति भी धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे करिए। बहुत से लोगों को कपालभाति करते समय दर्द होने लगता है पेट में, तो धीरे धीरे करें, प्रोसेस ज़रूर समझें। एक स्ट्रोक जब पूरा लग जाए और जब वो पेट बाहर आ जाए तब दूसरे स्ट्रोक को लगाना चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लास्टली, अगर हमारा मस्तिष्क सही रहेगा, हमारे विचार सही रहेंगे तो हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, सोच विचार सही रहेगा, बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है हमारी गैस पे,
इस एसिडिटी पर सब कुछ हमारे सोच विचार का, खान पीन का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। खान पीन के पार्ट में पहले भी हम आपको बता चुके हैं कैसे करना है। और आज मानसिक संतुलन आप जब सही रखेंगे तो भी आप इस तरीके की बीमारियों से बचे रहेंगे। तो पहला होता है, हम एक आवृत्ति आपको बताएंगे, भ्रामरी। अब करेंगे उद्गीत। शांति से बैठ के दोनों हाथों को ऊपर उठा के आपस में रगड़ के घुटनों से लगाएं। ऐसा करने से हमारे मस्तिष्क में जो विचार नेगेटिव चल रहे होते हैं, सोच बदलता है। सोच बदलने से हम तनाव में होते हैं तो एसिड और ज़्यादा बनता है, गैस और ज़्यादा बनती है, पाचन क्रियाएं और ख़राब होती हैं। इसलिए ऐसा करने से ठीक हो जाती है। खड़े होकर के आप ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन ये कर सकते हैं। और शेष अगले क्रम पर फिर आपकी सेवा में तत्पर होंगे। ओम।